Now, this is the topic of discussion. On the basis of this topic, these are the questions जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको करेंगे. बट बिफोर दैट थ्योरी देख लेते हैं. क्या है कहानी? यहाँ पर हमें डायमेंशंस निकालनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालनी है. स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी होती हैं, थर्मोडायनामिक्स में भी होती हैं. ये सब थोड़ा मुश्किल हो सकता है. जो सबसे आसान होता है वो होता है मैकेनिक्स में. मैकेनिक्स मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी. ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, उनको यहाँ पर हमें डिस्कस करना है. तो कुछ काम की क्वांटिटीज़ हैं, उनकी बात कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए, ये लिखा है वर्क, ये है एनर्जी. एनर्जी किसी भी टाइप की, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे हाफ mv² की डायमेंशन पूछी जाए, चाहे mgh की डायमेंशन पूछी जाए, चाहे ml की डायमेंशन पूछी जाए, सब इक्वल आएंगी. चाहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, चाहे फोर्स इनटू आर पूछा जाए, चाहे टॉर्क का पूछा जाए, चाहे प्रेशर इनटू वॉल्यूम पूछा जाए, ये सारा जो है डायमेंशनली इक्वल होता है. आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी भी होंगी, जैसे कि जो W होता है वर्क, वो PV के बराबर होता है. जो आपका Q होता है वो ML के बराबर होता है. कुल मिलाकर के समरी ये है कि ये पूरी जो बात है डायमेंशनली इक्वल है. अब आप यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लें. कह रहे हैं कि बताओ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ नॉट हैविंग सेम डायमेंशन. तो जैसे यहाँ टॉर्क एंड एनर्जी, ये तो मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी किसी भी टाइप का हो और टॉर्क ये डायमेंशनली इक्वल होता है. तो ये यहाँ पर जो लिखा है टॉर्क और जो एनर्जी, ये इक्वल डायमेंशन का है. हमें यहाँ जो 4 ऑप्शन गिवन हैं उनमें से वो पता लगाना है जो डायमेंशनली इक्वल नहीं है. फॉर एग्जांपल प्रेशर एंड यंग मॉडुलस, 4th ऑप्शन में देख लें. एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, इसको देख लें. इसके लिए आप थोड़ा आगे थ्योरी कंटिन्यू करें. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये है प्रेशर और ये सिग्मा, ये है आपका स्ट्रेस, और ये है वाई ये क्या है यंग मॉडुलस, बी ये क्या है बल्क मॉडुलस, और ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया. ये जो सारे लोग हैं डायमेंशनली इक्वल है. तो यहाँ पर लिखा है प्रेशर एंड यंग मॉडुलस, ये दोनों डायमेंशनली इक्वल हो जाएंगे. अब हमें तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ना है. यहाँ पे कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट. ये बहुत पॉपुलर बात है, आपको हो सकता है याद हो, नहीं याद है तो थ्योरी का ये वाला जो पॉइंट है इसको देखिए. यहाँ पे कह रहे हैं कि L ये है एंगुलर मोमेंटम, ये mvr के बराबर होता है. और बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा होगा, एक पोस्टुलेट होता है कि L जो होता है NH/2π के बराबर होता है. n और 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ये E/T के बराबर होता है. मतलब डायमेंशनली ये सारे लोग इक्वल हैं. तो H जो प्लैंक कांस्टेंट है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है. ये बात बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर पूछी भी गई है. ये दो जो लोग हैं एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, दे आर डायमेंशनली इक्वल. यानी कि जो बी ऑप्शन है मस्ट बी ऑफ अनइक्वल डायमेंशंस, सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स. इसका लेकिन फिर भी डायमेंशन हमें पता होना चाहिए. जो इम्पल्स होता है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आई जो होता है वो पी के बराबर होता है, और जो पी होता है वो एम वी के बराबर होता है. इसका नाम होता है मोमेंटम, और आई का नाम क्या होता है, आई का नाम होता है इम्पल्स, और यहाँ पर m ये हो जाएगा मास, v हो जाएगा वेलोसिटी. अगर वैल्यू निकालें तो m वेलोसिटी ये LT-1 होता है. तो ये इम्पल्स का डायमेंशन आ गया है MLT-2. यही मोमेंटम का डायमेंशन भी होगा. और हमें पता लगाना है कि ये जो इम्पल्स है सरफेस टेंशन के बराबर है या नहीं. तो सरफेस टेंशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. सरफेस टेंशन को अगर हम S से रिप्रेजेंट करें तो S, और जो होता है के क्या है, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप कहते हो. ये F/x या F/L के बराबर होता है. ये F की जगह पे MLT-2 आएगा एंड डिवाइड बाई L, तो ये MT-2 आ गया. क्लियर है. तो S यानी कि सरफेस टेंशन इट इज़ इक्वल टू MT-2. इसको करेक्ट कर लेते हैं, MT-2. ये जो डायमेंशन है ये स्प्रिंग कांस्टेंट का भी है और ये सरफेस टेंशन का भी है. और ये जो डायमेंशन है ये इसके बराबर नहीं है. मीन्स सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स आर नॉट डायमेंशनली इक्वल. तो यहाँ पर तो सही आंसर आपको क्लियर हो ही गया है.
एक और क्वेश्चन है आगे, उसकी तरफ भी चलते हैं, बट बिफोर दैट ये एक पॉइंट रह गया है, इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है ये है ईटा, इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये पी ये है प्रेशर और ये है टी टाइम। तो यहाँ पर अगर कोई यूनिट पूछता है, ये भी बहुत पूछी गई बात है क्या कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या होगा, पी का यूनिट क्या होता है पास्कल, और टी का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो पास्कल इंटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड अगर डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पर जो आपका पी लिखा है प्रेशर, इसको फोर्स डिवाइड बाई एरिया लिख दीजिए, फोर्स डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई टी, और एफ की जगह आप वो ML_T-2 लिख सकते हैं, और एरिया की जगह L2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक टी आ गया, तो ये आ जाएगा ML-1T-1। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है, आगे माइट भी रिक्वायर्ड होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में देखें आप, तो हमें यंग मॉडुलस चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, वो तो हमने अभी भी निकाला है। ये आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर ML-1T-1 मैचिंग है, तो सी का जो मैचिंग होगा वो 1 से हो जाएगा। और मैंने आपको बताया टॉर्क हो चाहे वर्क हो, चाहे आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो, चाहे क्यू हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हाफ mv² हो, चाहे mgh हो, ये सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं। F इंटू यू कैन से S के बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, F इंटू आर, F फोर्स, R यू कैन से पोजीशन के बराबर। तो वैल्यू क्या आएगी, F की भी अगर वैल्यू रखते हैं तो ML_T-2 मल्टीप्लाइड बाई L, ये ML_2T-2 के बराबर हो गया। तो B यानी कि टॉर्क, ये ML_2T-2 देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये और कहीं तो है नहीं, तो ये आपका फोर्थ से कनेक्ट हो गया, B मैचिंग विथ 4। आंसर तो इतने से ही आ जाना चाहिए मुझे लग रहा है, B का फोर्थ ये यहाँ पे है और कहीं है ही नहीं, तो आंसर तो इतने से ही आ गया। इनफैक्ट हमें ये भी निकालना नहीं था, बट अभी हम एग्जामिनेशन हॉल पे तो है नहीं, डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर बाकी बचे लोग जो हैं इन पर भी बात करेंगे। लाइक यंग मॉडुलस, ये मैंने आपको अभी बताया, वाई यंग मॉडुलस, बी बल्क मॉडुलस, और किसी प्रकार का मॉडुलस जैसे शियर मॉडुलस होता है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस यानी कि फोर्स बाय एरिया, ये सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं। वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर F की जगह हम रखेंगे ML_T-2 डिवाइडेड बाई A, इसको आप P के बराबर भी कर सकते हैं प्रेशर, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया का वैल्यू रख दो यहाँ पे L2, तो ये आ जाएगा ML-1T-2। तो ये जो डायमेंशन आपने निकाला है ML-1T-2, ये किसका डायमेंशन है, प्रेशर का भी है, यंग मॉडुलस का भी है, बल्क मॉडुलस का, कोई भी टाइप का मॉडुलस हो, चाहे स्ट्रेस हो, और फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये सब डायमेंशनली इक्वल हैं। एंड वैल्यू ML-1T-2 है, देख लो कौन सा आंसर है, ML-1T-2, ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ML-1T-2, तो आपका A जो है वो आपका मैच हो गया नंबर 2 से, क्लियर है। और अब एक रह जा रहे हैं भाई साहब, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, तो जो पहली नज़र में याद आता है वही लगा लो फॉर्मूला यहाँ, G(m1m2/r²). तो F की जगह आ जाएगा ML_T-2, G ये हमें निकालना है, m1m2 ये m और m 2 बार हो जाएगा, इसके बाद R की जगह L रखेंगे, और अब हम G के लिए सॉल्व करेंगे, तो m की एक पावर आएगी माइनस में आएगी, फिर L की जो टोटल पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएंगी तो 3 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। देख लीजिए मैच हो रहा है, M-1 L3T-2, इट इज़ इन ऑप्शन 3 यहाँ पे, तो ये आपका जो D है वो 3 से मैच हो गया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, जहाँ A2 लिखा है, A2 लिखा है, B4 लिखा है, B4 लिखा है, C1 लिखा है, C1 लिखा है, D3 लिखा है। तो मैंने यहाँ पर मैकेनिक्स में मोस्टली जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं सबको बहुत कम समय में कवर करने की कोशिश की है, और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिस तरह से मैंने लिखाया है आप उसी तरह से करें, नहीं तो होगा क्या कि आंसर तब भी आएगा आपका, बट थोड़ा डिले हो जाएगा,
क्विकली चीज़ें स्ट्राइक करें और क्लिक करें तो बेटर विल बी कि ये जो कहानी है इसे आप ज़रूर नोट कर लें। इसमें न जाने कितने और छोटे छोटे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, जैसे कि आपको कभी कोई एल की डायमेंशन पूछे तो आप एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर सकते हैं। यूनिट पूछे, मैंने बताया पास्कल इंटू सेकेंड होगा यूनिट किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ऐसे अनगिनत सवाल जवाब यहाँ पर हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन ये इक्वल डायमेंशन के पेयर हैं या नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पे कि हैं, दोनों ही F/x के बराबर होते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।